हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक इन ग्रामर, दैट इज इंटरजेक्शन। तो बच्चों, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कर रहे थे, हमने कंजक्शन कर लिए हैं। 8 हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं और 8 हमारा है इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन क्या होता है बच्चों? इससे पहले हमने कंजक्शन करे थे। कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस टू मोर देन टू वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। क्लियर? बट इंटरजेक्शन क्या होता है? जब आपको सडन फीलिंग होती है, कई चीजें हम देखते हैं और हमें जो है हम बोलते हैं वाओ, हमें बहुत अच्छा लगता है, हम कहते हैं वाओ। या कभी जो है सेट के लिए भी हम यूज करते हैं, या चोट लगती है आप कहते हैं आउच, हर्ट होते हैं। तो डिफरेंट वर्ड्स जब हमारी सडन फीलिंग्स आती हैं तो उन वर्ड्स को हम बोलते हैं इंटरजेक्शन। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे डिफरेंट वर्ड्स दिए हमने, हरी, ओ, ओ, नो, आउच है। तो ऑल दीज वर्ड्स आर योर इंटरजेक्शंस। क्लियर? अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों। Interjection is used with an exclamation mark, is used to express a sudden strong feeling. जब आप जो है sudden strong feeling को express करते हैं, और इसके पहचान क्या होती है बच्चों? एक आपको exclamatory mark लगाते हैं आप। ये वाला साइन जो है एक्सक्लेमेटरी मार्क का है। इसको जब हम यूज करते हैं, इसके साथ कोई सडन फीलिंग होती है, देन इट इज कॉल्ड योर इंटरजेक्शन। जैसे यहाँ पे क्या है बच्चों? हुर्रा। क्या है यहाँ पे? हुर्रा। अब यहाँ पे क्या है? ये आपका एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क है। क्लियर? वी वॉन द मैच। अब हमें बहुत ज्यादा खुशी हुई और हमने बोला हुर्रा, वी वॉन द मैच। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है? सडन फीलिंग है और हमने मैच देख रहे थे, और जैसे हम मैच दिखे, हमने मैच हम जीते, तो हमारे अंदर से एक फीलिंग आई हुर्रा। तो उसके बाद आपको क्या लगाना है? एक एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन है, एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज करते हैं और उसे हम क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन। तो यहाँ पे क्या है? इज यूज विद एन exclamatory mark is used to express a sudden strong emotion. हुर्रा, वी वन द मैच। तो हम मैच देख रहे थे, हमें सडन फीलिंग आई और हमने बोला खुशी से हुर्रा। तो दिस वर्ड इज योर इंटरजेक्शन। नेक्स्ट है बच्चों अलास। अभी हमें दुख हुआ है और हमने यहाँ पे क्या बोला है? अलास, शी इज डेथ। आउच, द सूप इज हॉट। अब बहुत ज्यादा गर्म सूप था और हमने जैसे ही पिया तो हमारी फीलिंग आई आउच। तो ऑल दिस वर्ड्स आर योर, क्या है ये? आपके इंटरजेक्शन। क्लियर? यहाँ पे भी आप देख सकते हैं आउच। कभी होता है ना बच्चों, आप एग्जाम में पास हो जाते हैं तो आपकी फीलिंग आती है कि हाँ भाई, आपको उम्मीद नहीं थी, अनएक्सपेक्टेड था, तो हम खुशी में क्या बोलेंगे? हुर्रा, आई हैव पास द एग्जाम। वाओ, दैट्स रियली ग्रेट न्यूज। जब कोई न्यूज है या कोई इवेंट अच्छा लगता है तो हम कहते हैं ना वाओ। तो यहाँ पे क्या है? फीलिंग, सडन फीलिंग। और मेन पहचान क्या है आपका? एक्सक्लेमेटरी मार्क आपका वहां पे यूज होगा आफ्टर दैट वर्ड। क्लियर? इंटरजेक्शन आर वर्ड्स यूज्ड टू एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग और इमोशंस। जब हम कोई सडन फीलिंग या इमोशंस जो हमारे सडनली निकलते हैं, सडन मीन्स अचानक, सडन फीलिंग और इमोशन, तो उसे हम क्या कहते हैं? इंटरजेक्शंस। क्लियर बच्चों? ऑल दीज वर्ड्स आर योर इंटरजेक्शंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, बच्चे का एक्सप्रेशन देख सकते हैं, इमोशन देख सकते हैं कि वो पास हो गया और किस तरह से वो खुश होके बोल रहा है हुर्रा, आई हैव पास द एग्जाम। अब ये बोल रहा है वाओ, दैट्स रियली ग्रेट न्यूज। ऑल दीज वर्ड्स आर योर इंटरजेक्शन। आह, व्हाट अ डिलीशियस मील। खाना है अगर बहुत ज्यादा अच्छा स्वादिष्ट है मील आपका, तो हम क्या कहते हैं? आह, व्हाट अ डिलीशियस मील। आह, नाउ आई सी व्हाट यू मीन। Alas, I love football. Alas, I have no talent as a player. Ah, say it again. I was not listening. And is he handsome? तो यहाँ पे डिफरेंट हमने इंटरजेक्शंस यूज करे हैं विद द सेंटेंस। Hey, what are you doing with my car? Hi there. He says he is doing it for our benefit.
अब यहाँ पे डिफरेंट जो है हमने जो है वर्ड्स बनाए, इमोजीज बनाए हैं और उसके साथ हमने वर्ड्स लिखे हैं, एक्सप्रेशन शो करे हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि ये वर्ड्स जो हैं हम क्यों यूज करते हैं। ओह, यहाँ पे खुशी के हैं, यहाँ पे जिस तरह से आप देख सकते हैं वर्ड्स को। थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। द इंटरजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच विच इज मोर कॉमनली यूज्ड in informal language than in formal writing or speech. Basically, the function of interjection to express emotions or sudden burst of feelings. पहले से सोची भी नहीं होती है, सडन मीन्स अचानक। अगर हमारे अंदर कोई फीलिंग्स आती है, इमोशंस आते हैं, उन्हें हम कहते हैं इंटरजेक्शन। दे कैन एक्सप्रेस ए वाइड वैरायटी ऑफ इमोशंस सच एज एक्साइटमेंट। अब अलग अलग हम क्या क्या शो करते हैं, बहुत ज्यादा अगर हम बहुत किसी चीज को देख के हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, या हमें बहुत ज्यादा खुशी होती है, जॉय होते हैं, या हम जो है कोई चीज देख के शॉक्ड होते हैं, सरप्राइज होते हैं, राइट, या हम किसी चीज को देख के जो है डिस्गस्ट होते हैं, तो देन हम ये वाली जो है अपनी सडन फीलिंग्स आती है। व्हाट आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटरजेक्शन? बिलो द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटरजेक्शन, एडजेक्टिव्स दैट आर यूज्ड एज इंटरजेक्शन। कई बार हम जो है एडजेक्टिव्स को भी यूज करते हैं इंटरजेक्शन के लिए। जैसे नाइस क्या है आपका इंटरजेक्शन, क्या है आपका एडजेक्टिव है, बट यहाँ पे हमने ये नाइस को कैसे यूज करा है, एज ए इंटरजेक्शन यूज करा है। एक सडन फीलिंग के लिए हमने यूज करा है नाइस, यू गॉट ए मॉन्स्टर किल इन योर फर्स्ट गेम। स्वीट, अब स्वीट क्या है आपका एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, उसे मॉडिफाइड करते हैं। ये हमारा लास्ट है 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इससे पहले हमने नाउन क्या है बच्चों, प्रोनाउन क्या है, वो अभी हम लेटर शॉर्ट में भी करेंगे। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, और देन हमने अब क्या करें हम इंटरजेक्शन। तो एडजेक्टिव्स को भी हम यूज करते हैं इंटरजेक्शंस की तरह। जैसे क्या है बच्चों, नाइस, स्वीट, गुड। नाउ वी कैन मूव ऑन द नेक्स्ट लेसन। तो यहाँ पे एक नाइस, स्वीट, गुड, ये क्या है बच्चों आपके एडजेक्टिव्स हैं, बट यहाँ पे क्या है, ये इंटरजेक्शन है। तो अगर सेंटेंस में इस तरह से अगर यूज होते हैं एडजेक्टिव्स, तो आप उन्हें एडजेक्टिव्स नहीं बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे उन्हें, इंटरजेक्शंस बोलेंगे। द इटलाइज्ड वर्ड्स इन द सेम sentences above are just some of the adjectives that can be used as interjection. तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव नहीं है, एडजेक्टिव है, बट हमने कैसे यूज करा है उन्हें यूज एज इंटरजेक्शंस। क्लियर? Nouns or noun or noun phrases that are used as interjection. अब नाउन हमने पढ़े हैं बच्चों, नाउन फ्रेजेस, इनको भी हम इंटरजेक्शन की तरह यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू वन द मैच। हेलो, हाउ आर यू? होली काउ, आई फॉरगॉट माई कीज। द इटालियन पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस above the just some of the nouns that can be used as interjections. यहाँ पे हमने इनको कैसे यूज करा है, इंटरजेक्शन की तरह। क्लियर? तो हम क्या करते हैं बच्चों, नाउन को भी एडजेक्टिव को भी हम एज ए इंटरजेक्शन यूज करते हैं इन अ सेंटेंस। क्लियर? शॉर्ट क्लॉजेस दैट आर यूज्ड एज इंटरजेक्शन, शॉर्ट क्लॉजेस को भी हम यूज करते हैं एज इंटरजेक्शन। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, शीतल इज आवर केमिस्ट्री टीचर, ओह द हॉरर। तो ओह द हॉरर पूरा एक क्लॉज है, इसको हमने यहाँ पे क्या यूज करा है, एज अ इंटरजेक्शन। कि शीतल जो है हमारी जो केमिस्ट्री टीचर है, और उनको देख के जो है बच्चों ने क्या यहाँ पे एक हमने क्लॉज यूज करा, ओह द हॉरर। डर लगता है ना किसी से, किसी टीचर से होता है, कई बार जो है मैथ्स के टीचर से या साइंस के। क्यों लगता है बच्चों डर? क्योंकि हम उसमें वीक होते हैं, हमारी जो है वीकनेस की वजह से हमें उस टीचर से डर लगने लगता है, क्योंकि हमें आता नहीं है। मे बी दैट्स द रीजन। द शॉर्ट क्लॉज दैट इज यूटिलाइज्ड इन द एग्जांपल अबव फंक्शन एज एन इंटरजेक्शन।
इंटरजेक्शंस एंड पंक्चुएशंस। अब इंटरजेक्शंस अगर हम यूज करते हैं तो और पंक्चुएशन मार्क कहाँ यूज करते हैं, लेट्स डिस्कस। इंटरजेक्शंस आर जनरली फॉलोड बाय, जनरली जो है एक्सक्लेमेशन मार्क होता है बच्चों, कॉमा होता है और क्वेश्चन मार्क अलग अलग होते हैं। मेनली जो है हम एक्सक्लेमेशन मार्क जो है, एक्सक्लेमेटरी मार्क जैसे अभी मैंने डिस्कस करा है, यूज करते हैं। सम टाइम वी यूज कॉमा एंड क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, wow, I see that you have changed your opinion. What do you mean? अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया है क्योंकि हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इसका क्या मतलब है, तो हम बोलेंगे what do you mean? If the interjection is the conjunction, use the question mark. क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमने एक क्वेश्चन पूछा है तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। If the interjection is a question, use question mark. What do you mean? Clear? Mine interjections are punctuated by commas, whereas exclamation marks are reserved for stronger expressions और emotions. जब बहुत ज़्यादा हम जो है strong feelings होती है तो हम यूज करते हैं exclamatory mark, अदरवाइज हम क्या यूज करते हैं, comma. Wow, what a fantastic performance. अब हम किसी की परफॉर्मेंस को देख के हम बहुत ज्यादा जो है हमारे अंदर से फीलिंग्स निकली है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग, तो हम क्या लिखेंगे, वाओ एक्सक्लेमेटरी मार्क, ओह आई सी व्हाट यू हैव चेंज योर ओपिनियन। अब यहाँ पे एक जो है बहुत ज्यादा फीलिंग नहीं है, माइल्ड फीलिंग है कि ओह आई सी दैट यू हैव चेंज योर ओपिनियन, कि तुमने अपना जो है, मैंने देखा तुमने अपना ओपिनियन क्या है, चेंज क्या है। How do you punctuate interjections? Since interjections convey different kinds of emotions, there are also different ways to punctuate them. Obviously, it is used to communicate strong emotions such as surprise, excitement or anger. तो कोई भी फीलिंग्स होती है तो हम क्या करते हैं बच्चों, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, स्ट्रॉन्ग इमोशंस कब आते हैं, जब हम जो है बहुत ज्यादा सरप्राइज होते हैं, या हम जो जब बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में रहते हैं, या हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो हम क्या कहते हैं, इंटरजेक्शंस यूज करते हैं। हुर्रे, आई गॉट द जॉब। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा खुशी है, ऑब्वियसली हमने जो है हमें जॉब मिली है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हमारी बाहर आई है, ओह हुर्रे आई गॉट द जॉब। हे स्टॉप मेसिंग विद मी, आउच दैट मस्ट हैव हर्ट रियली बैड, हुर्रा वी won the match, ella she is dead, Yahoo, I got my Christmas bonus. यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, तब हमने यहाँ पे वाई वी यूज एक्सक्लेमेटरी मार्क, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग। एक्साइटमेंट, ये बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होता है बच्चों, सरप्राइज, एक्साइटमेंट और एंगर। नेक्स्ट है बच्चों, यहाँ पे हमने सिंपल सा बताया है और यहाँ पे आपको ज्वाइन करना है, कंबाइन द इंटरजेक्शंस विद सुटेबल सेंटेंसेस। तो अभी हमने पढ़ा है बच्चों, अब यहाँ पे आपको ज्वाइन करना है, तो कैसे ज्वाइन करना है देखते हैं, लेट्स सी कितना आपकी समझ में आया है। ओह, अब यहाँ पे क्या है बच्चों, ओह, आह, हुर्रा, हेलो, हर्ष, अलास, ब्रेवो, हाँ। तो आपको यहाँ पे यूज करना है, ओह व्हाट अ स्टूपिड फेलो। क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है बच्चों, व्हाट अ स्टूपिड फेलो। क्यों आया व्हाट अ स्टूपिड फेलो, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या बोला, ओह व्हाट अ स्टूपिड फेलो। नेक्स्ट है आह, व्हाट अ पिटी, हुर्रा। अब यहाँ पे देखो आप, वी हैव वन द मैच। क्लियर, हेलो,
what brings you here? फोर्थ। नेक्स्ट है बच्चों hush, the patient is sleepy. Alas, she is dead. Bravo, a wonderful hit. यहाँ पे आएगा 7। हाँ, what is that noise? तो इस तरह से आपको जो है वर्ड से सेंटेंसेस को मैच करना है। क्लियर? कंबाइन द इंटरजेक्शंस विथ सुटेबल सेंटेंसेस। क्लियर? ओह, वी हैव वन द सॉरी, ओह व्हाट अ स्टूपिड फेलो। आह, अब हमारे यहाँ क्या है, व्हाट अ पिटी। हुर्रा एक्सप्रेशन से तो हम क्या बोलेंगे, वी हैव वन द गेम। हेलो, द पेशेंट, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, हेलो व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। होश, क्या आएगा, द पेशेंट इज स्लीपिंग। एलास, शी इज डेथ। ब्रेवो, हम खुश होके उसको जो है कह रहे हैं ब्रेवो कि तुमने कितनी अच्छी हिट दी है। व्हाट अ वंडरफुल या वंडरफुल हिट। और नेक्स्ट में इस तरह से आपको एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट है बच्चों, यहाँ पे हमने आपको बताया कि कैसे आप पहचानेंगे कि आपको खुशी हो रही है, आपको सरप्राइज है, कौन से वर्ड्स आपको यूज करने हैं, पेन और डिस्कम्फर्ट के लिए कौन से करने, डिसअपॉइंटमेंट के लिए कौन से करने, रिलीफ और ग्रेटिट्यूड के लिए कौन से, एग्रीमेंट और एफर्मेशन पॉजिटिव है, डिसएग्रीमेंट है, नेगेशन है, कंफ्यूजन है, अर्जेंसी है, साइलेंस है, तो कौन से वर्ड्स आपको यूज करने हैं। हुर्रे, yippee, ब्रेवो, वाओ, ओह, हे, आह, जब आप बहुत ज्यादा सरप्राइज होते हैं, जब आपको बहुत ज्यादा हर्ट होते हैं, पेन होता है, डिस्कम्फर्ट होते हैं, तो हम कौन से वर्ड यूज करते हैं, आउच। एलास, अगर बहुत ज्यादा जो है हम रिग्रेट कर रहे हैं, या डिसअपॉइंटमेंट है, निराश हो गए बहुत ज्यादा, रिग्रेट कर रहे हैं, तो क्या आएगा, एलास, ओह नो, ना। रिलीफ और ग्रेटिट्यूड, तो हम थैंक, गुडनेस, व्यू, इस टाइप के वर्ड्स यूज करते हैं। एग्रीमेंट और कन्फर्म एफर्मेशन पॉजिटिव अगर है हम, यस, एब्सोल्युटली, राइट। डिसएग्रीमेंट, ओह, नेवर, नॉनसेंस। कंफ्यूजन है या कोई डाउट है तो हम क्या बोलेंगे, ओह, हम, व्हाट, रियली। अगर क्वेश्चन मार्क में भी है तो तभी आप क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे, ये अभी हमने रूल में पढ़ा है बच्चों। अर्जेंसी है या हम वार्निंग कर रहे हैं, लुक आउट, वॉच इट, अलर्ट। साइलेंस और सिक्रेसी, हुश, आपको जो है मेन मेन याद करने हैं, हुर्रे, वाओ, एलास, यही आपके एग्जाम में आएंगे, तो कॉमन वाले जो हैं आप यूज करेंगे, आउच। नेक्स्ट है बच्चों, यहाँ पे आपको इंटरजेक्शन यूज करने हैं। फर्स्ट है बच्चों डैश, हाउ कैन यू बिहेव लाइक दिस। तो हम क्या बोलेंगे, हेलो, हाउ कैन यू बिहेव लाइक दिस। नेक्स्ट है, आई हैव सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास। वाओ, क्योंकि हमारी क्या है, ये एक्साइटमेंट है। हुर्रा, आई हैव वन अ मैच।
Did you hear me? Hello. I have lost my job. यहाँ पे क्या है, हम थोड़ा सा सैड हैं, डिसअपॉइंटेड हैं, तो हम क्या बोलेंगे? alas, I have lost my job. How could you do this? Oh, how could you do this? तो इस तरह से एग्जाम में आएंगे कि आपको जो आपके कॉमन है, हेलो, वाओ, हुर्रा, हेलो, एलास, ओह, इस टाइप के इंटरजेक्शंस आपको यूज करने इन अ सेंटेंस. क्लियर बच्चों? नेक्स्ट है बच्चों, यहाँ पे हमने बताया कि किस तरह से क्योंकि हमने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट करी है, तो यहाँ पे कंपैरेटिवली एक हमने टेबल दिया है. तो आपको जो है डिफरेंस क्या है, नाउन क्या है, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन. तो लास्ट अभी हमने पढ़ा इंटरजेक्शन. तो ये एक आपकी जो है टेबल है, तो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने नाउन में क्या पढ़ा, प्रोनाउन में क्या पढ़ा. दे आर 8 कैटेगरीज ऑफ words defined in terms of their purpose, place, sentences. The categories are noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction and interjection. तो आपको पता होना चाहिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं बच्चों कि हमारी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है. कौन कौन सी होती हैं ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए. अगर कोई आपसे पूछता है कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती हैं, तो आप यहाँ से बताएंगे पूरा नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, preposition, conjunction and interjection. क्लियर? नाउन क्या होते हैं सबको हमने डिटेल में पढ़ा है बच्चों. नेम्स, पर्सन, प्लेस, थिंग्स, आइडियाज, क्वालिटीज. राइट? टीचर, रीना, यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी दिए हैं बच्चों आपके लिए. प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं इन द प्लेस ऑफ ए नाउन. नाउन की जगह हम यूज करते हैं. टू चेक द रेपिटेशन ऑफ नाउन वी यूज प्रोनाउन. बार बार अगर नाउन नाउन जो यूज करेंगे राम राम हर सेंटेंस में, तो वो ऑकवर्ड लगता है. दैट इज वाई वी यूज प्रोनाउन इन द प्लेस ऑफ नाउन. संज्ञा की जगह हम सर्वनाम को यूज करते हैं इन हिंदी अगर आप बोले. वर्ड्स दैट रिप्लेस अ नाउन दैट हैज ऑलरेडी बीन मेंशन्ड, I, you, him, her, me, this, that, they, which. All these are your pronoun. Next है बच्चों verb. Verb क्या होता है? कोई भी एक्शन जैसे आप कर रहे हैं, लिखते हैं, खाते हैं, पीते हैं, दौड़ते हैं, गाना गाते हैं, तो ये सारे क्या हैं? Words that convey action or state of being or existence is called your verb. तो verb हमें क्या बताता है कि आप कौन सा काम कर रहे हैं. वॉक, गो, सिंग आर ऑक्सिलरी वर्ब है आपका. स्टीम, स्लीप एक मेन वर्ब होता है और एक होता है आपका ऑक्सिलरी वर्ब. क्लियर? ये भी हमने डिटेल में पढ़े थे कि वर्ब्स क्या होते हैं. एडजेक्टिव्स, वर्ड्स दैट डिस्क्राइब नाउन एंड प्रोनाउन. अब एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? जो हमें किसके बारे में बताते हैं? नाउन और प्रोनाउन को और ज्यादा मॉडिफाई करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव्स. वर्ब क्या होते हैं? जो हमारे एक्शन कर रहे हैं, नाउन कर रहा है या प्रोनाउन कर रहा है, जो भी एक्शन कर रहे हैं उन्हें हम कहते हैं वर्ब्स. एडजेक्टिव्स, अब इसीलिए हमने पहले नाउन पढ़ा, प्रोनाउन पढ़ा, क्योंकि एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो मॉडिफाई करते हैं नाउन और प्रोनाउन को या उनके बारे में डिटेल में बताते हैं, उन्हें हम कहते हैं एडजेक्टिव. वर्ड्स दैट डिस्क्राइब नाउन एंड प्रोनाउन. ब्यूटीफुल, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, या सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल. ग्रीन, एंग्री, नेसेसरी. एडवर्ब्स क्या होते हैं बच्चों? जो वर्ब को मॉडिफाई करते हैं. ही रैन, अब रैन यहाँ पे क्या है बच्चों? वर्ब है, वो दौड़ा. अगर मैं बोलूंगी यहाँ पे स्लोली, तो क्या हो जाएगा? स्लोली, क्योंकि वो क्या है? दौड़ा. कैसे? धीरे से. तो किसको मॉडिफाई कर रहा है? वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है. क्लियर? तो स्लोली क्या हो जाएगा आपका? एडवर्ब हो जाएगा, क्योंकि वो किसको मॉडिफाई कर रहा है? वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है. क्लियर? तो उसे हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब. Verbs that modify, words that modify verbs, adjectives
और अदर एडवर्ब्स, तीनों को जो है मॉडिफाई करता है। समटाइम एडजेक्टिव्स को भी मॉडिफाई करता है, और समटाइम एक एडवर्ब, अगर दो एडवर्ब होते हैं तो दो एडवर्ब जो है एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। क्लियर? They answer the questions when, where, why, how much and in what way. कई बार हम बोलते हैं कि राम वॉक्स वेरी स्लोली। और वॉक क्या हो गया बच्चों आपका? वॉक कि वो चलता है बहुत स्लोली। तो वेरी भी आपका एडवर्ब है, स्लोली भी आपका एडवर्ब है, तो एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। नेक्स्ट है बच्चों प्रेपोजिशन। तो ग्रेसफुली, वेरी, टू, लाउडली, फाइनली, स्लोली, ऑल दीज वर्ड्स आर योर एडवर्ब, क्योंकि ये वर्ब को और ज्यादा मॉडिफाई कर रहे हैं, उनके बारे में बता रहे हैं। प्रेपोजिशंस, वर्ड्स दैट लिंक नाउन और प्रोनाउन टू अदर वर्ड्स। जो वर्ड्स इन, ऑन, एट किसको जोड़े हैं? नाउन और प्रोनाउन को, अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस, तो उसे हम कहते हैं प्रपोजिशन। ऑन, इन, ओवर, अंडर, विद इन। कंजक्शंस, वर्ड्स दैट लिंक अदर वर्ड्स, phrases, more than two words, phrases, clauses in a sentence. किसी भी सेंटेंस में phrases को, more than two words को या clauses को ज्वाइन कर रहे हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम? कंजक्शन। तो ये अभी हमने पढ़ा था। कितने टाइप्स के होते हैं बच्चों? कोऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव, सबऑर्डिनेटिंग, कंजक्शन। नीदर, नॉर, ईदर, और, ये क्या है हमारे? सबऑर्डिनेट, ये हमारे कोरिलेटिव है। एंड, फॉर, नॉर, और, ये क्या है हमारे? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, जिसमें एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, उनमें हम क्या यूज करते हैं? सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। नेक्स्ट अभी हमने पढ़ा कि इंटरजेक्शंस क्या होते हैं। वर्ड्स दैट आर यूज्ड एज एक्सक्लेमेशंस और टू एक्सप्रेस फीलिंग्स, सडन इमोशंस, सडन फीलिंग्स, उन्हें हम कहते हैं इंटरजेक्शन। क्लियर? तो इसको आप लोग जो है नोट डाउन करें कि हमारी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है। डेफिनेशन यहाँ पे बताई गई है, एग्जाम्पल्स यहाँ पे बताए गए हैं। तो आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गए होंगे कि 8 हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं और कौन कौन सी, उसकी डेफिनेशन क्या है और उसके एग्जाम्पल्स क्या है। पहला हमारे क्या था बच्चों? अभी हमने बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ चुके हैं, अब हम इसको शॉर्ट में पढ़ेंगे, जिससे कि आप जो है आपको याद आ जाएगी क्या होते हैं नाउन, नाउन की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ नाउन, पूरा हमने डिटेल में पढ़ा है। नेमिंग वर्ड, अ नाउन क्या होते हैं बच्चों? नेमिंग वर्ड, अ नाउन, नेम्स ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। पर्सन में कौन 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 आ जाएगा बच्चों? आपकी मदर है, आपका नाम है, प्रॉपर नाउन हमने पूरा डिटेल में पढ़ा है बच्चों। मदर है, डॉक्टर है, फ्रेंड है, नर्स है, टीचर है, सब किस में आ जाएंगे? पर्सन में। थिंग में कोई भी थिंग है, आपकी बुक है, आपकी जो है कप है, हैट है, एप्पल, कार, ग्रास, हाउस, पैट। प्लेस कोई भी जो है, हाउस है, कोई भी प्लेस हो सकती है आपकी, स्कूल हो सकता है, यार्ड, सिटी, पार्क, जू। तो ये सारे वर्ड्स क्या हैं? नेमिंग वर्ड्स। इन्हें हम क्या कहते हैं? नाउन। पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, क्वालिटी ऑफ ए पर्सन और थिंग। आई हैव अ बुक, तो बुक क्या है बच्चों आपकी? थिंग। राम इज अ गुड बॉय, राम क्या है? पर्सन। ही लिव्स इन मुंबई, क्या है ये? आपकी प्लेस।
क्लियर? तो नाउन क्या है? फर्स्ट हमारा पार्ट ऑफ स्पीच इज योर नाउन. नेक्स्ट है प्रोनाउन. अब प्रोनाउन क्या होते हैं? सर्वनाउन. रिप्लेसेस नाउन. टू अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ नाउन, नाउन के रेपिटेशन को चेक करने के लिए हम प्रोनाउन को यूज करते हैं. रिप्लेसेस नाउन, संज्ञा को हम रिप्लेस करते हैं. क्लियर? रिप्लेसेस नाउन टू अवॉइड रेपिटेशन, कि बार बार हम जो है नाउन यूज ना करें, नाम को यूज ना करें. दैट इज वाई वी यूज प्रोनाउन. ही वॉन्ट्स टू मैरी हर, तो ही क्या है? आपका प्रोनाउन है. क्लियर? शी क्या है? आपका प्रोनाउन है. इज अ ब्यूटीफुल गर्ल. दे वेंट टू मार्केट, तो दे क्या है? आपका प्रोनाउन. आई, वी, यू, दे, ही, शी, हिज, हर, एक्सेट्रा, ये सारे क्या है? हमारे प्रोनाउन है. क्योंकि हमने इनको कहाँ यूज करा है? हमने किसको रिप्लेस करा है? रिप्लेसेस नाउन टू अवॉइड रेपिटेशन. अगर किसी भी सेंटेंस में, जब हमने प्रोनाउन पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम बोलेंगे सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, फिर हम फिर सीता करके कोई सेंटेंस बनाते हैं, तो सीता सीता, तो इंस्टेड ऑफ दैट हम क्या यूज करेंगे? शी. क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों एडजेक्टिव्स. अभी हमने नाउन पढ़े हैं, प्रोनाउन पढ़े हैं. जो हमारे एडजेक्टिव्स को डिस्क्राइब करते हैं या मॉडिफाई करते हैं, नाउन और प्रोनाउन, उन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव. गुड, बैड, ब्यूटीफुल, डर्टी, ऑनेस्ट. गुड बॉय, गुड गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल, डर्टी, ऑनेस्ट, इंटेलिजेंट. क्या है ये? अगर नाउन से पहले लगाएंगे तो किसको विशेषता बता रहे हैं? ये नाउन की बता रहे हैं. ही इज अ क्लेवर बॉय. मोहन इज अ गुड बॉय. रीना इज अ काइंड लेडी. तो यहाँ पे किसके बारे में बता रहे हैं? मेरे नाउन के बारे में बता रहे हैं कि वो कैसा है, या प्रोनाउन के बारे में बता रहे हैं कि वह कैसा है? वो क्लेवर है. मोहन कैसा है? गुड बॉय है. रीना कैसी है? काइंड लेडी है. तो ये सारे वर्ड्स क्या कहलाएंगे? आपके एडजेक्टिव्स, क्योंकि ये मॉडिफाई करें किसको? नाउन और प्रोनाउन को. नेक्स्ट है बच्चों वर्ब. वो वर्ड्स, दोज वर्ड्स दैट शो एक्शन, जो क्या दिखा रहे हैं? हमें दिखाते हैं एक्शन, दिखाते हैं. राइट? एक्शन, वर्ब एक्शन. और मेन वर्ब हमें क्या दिखाते हैं? प्ले, ईट, राइट, इस एक्शन दिखाते हैं. तो दो चीजें हैं, हमने पहले भी पढ़ी थी बच्चों, एक्शन और स्टेट. राइट? तो वर्ब हमें क्या बताते हैं? एक्शन भी बताते हैं, स्टेट भी बताते हैं. एक्शन कौन सा बताते हैं हमें? जो हमारे मेन वर्ब होते हैं इन अ सेंटेंस, वो हमें बताते हैं एक्शन. फॉर एग्जाम्पल प्ले, ईट, राइट. स्टेट हमें बताते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, इज, एम, आर, वॉज, वो, ये हमारे क्या होते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब. तो डिटेल में हम पहले ही पढ़ चुके हैं. अभी हम जो है आपको एक ओवरव्यू दे रहे हैं एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का. तो यहाँ पे पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, फन है, लाफ है, ईटिंग कर रहे हैं, या टॉकिंग कर रहे हैं, या प्ले कर रहे हैं, खेलते हैं, या खेल रहे हैं, रीड है, डांस है, हग करना है. ऑल दीज वर्ड्स क्या है? हमारी एक्शन वर्ड्स है. ये हमें बता रहे हैं कि हमारा सब्जेक्ट क्या कर रहा है. क्लियर? तो स्टेट, इज, एम, आर जो हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब, और मेन वर्ब है हमारे प्ले, ईट, राइट. तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वर्ड दैट शो एक्शन, स्लीपिंग, स्केटिंग, ब्लोइंग. तो ये क्या बता रहे हैं? इससे हमें एक्शन पता चल रहा है. ये हमारा सब्जेक्ट क्या कर रहा है. राइट? तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्ब. ही प्लेज फुटबॉल, तो प्लेज किसके बारे में बता रहा है? हमें ही के बारे में बता रहा है. आई एम अ टीचर, स्टेट बता रहा है कि भाई मैं कौन हूँ? आई एम अ टीचर. शी इज वॉकिंग, कि वो क्या कर रही है? वॉकिंग कर रही है. तो बच्चों अभी हमने जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट करे हैं. टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम. और क्योंकि हम लास्ट में पूरी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को जो है एक्सरसाइज करेंगे, तो सारे बच्चे जो है रिवाइज करके आए. टुमारो वी विल डू द एक्सरसाइज. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस डे.